आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सभी राज्यसभा के सदस्य, प्रजाजन, मुनिगण, ब्राह्मण, ऋषि मुनि सभी एक ही बात सोच रहे हैं कि राम युवराज बन जाएं। दशरथ उनका राज तिलक कर दें। सभी के मन में ये भाव है, लेकिन दशरथ से वे कुछ नहीं कह सकते। मर्यादा है, उनका अधिकार भी नहीं है कहने का, क्योंकि कब किसको युवराज घोषित करना है यह देखना राजा का काम होता है। राजा से कोई असंतुष्ट भी नहीं है, किसी को कोई कष्ट नहीं है, किंतु फिर भी सभी के हृदय में एक यही लालसा है कि राम राजा बने और अपने मन की बात वे प्रार्थना के रूप में, विनती के रूप में भगवान शिव से कह रहे हैं कि आप ही चाहें तो ऐसा हो सकता है। अब यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि जब सभी एक मन से होकर प्रार्थना करते हैं तो वे प्रार्थनाएं फल देती हैं, फलित होती हैं, सफल होती हैं, उनका असर होता है, क्योंकि एक ही दिशा में वे गति करती हैं, एकाग्र होकर गति करती हैं, पूरी शक्ति और वेग के साथ गति करती हैं। और फिर वे तरंगें जहाँ से हमारी मनोकामना पूरी होना चाहती हैं वहाँ पर जाकर अपना काम आरंभ करती हैं, वहाँ प्रेरणा देती हैं, विचार संप्रेषित करती हैं, या जो भी बदलाव उनको करने होते हैं वे बदलाव करती हैं। तो अब बदलाव जो होने हैं वो दशरथ के हृदय में होने हैं, उनकी बुद्धि में होने हैं। कोई और कुछ कह नहीं सकता। समस्या ये बड़ी विकट है। तब क्या होगा? तो जो होगा उस पर अब हम एक दृष्टि डालेंगे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक समय की बात है कि दशरथ अपनी राजसभा में बैठे हुए थे, विचार विमर्श चल रहा था। सकल सुकृत मूरत नर ना हो। और ये जो दशरथ हैं ये कैसे लग रहे थे राजसभा में बैठे हुए, जैसे कि समस्त पुण्यों की कोई प्रतिमा हो, ऐसे दिखाई दे रहे थे दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए। तुलसीदास जी ने कितने उच्च शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया है कि जैसे समस्त पुण्यों की कोई प्रतिमूर्ति बनाकर रख दे, ऐसे दशरथ दिख रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि पुण्य ही मूर्ति बनकर साकार हो उठे। राम सुजस सुन अति उछा। और सभा में सभी राम की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रत्येक सभासद। और उस प्रशंसा को सुनकर राम सुजस सुन अति ही उछाहो, बहुत उत्साह से भर गए दशरथ। प्रजा में जाते हैं, वहां राम की जय जयकार, राम का यशोगान। अपनी सभा में आते हैं, जहां देखो वही राम की बात कर रहा है, हर प्रकार से कर रहा है, हर विधि से कर रहा है, केवल राम की ही बात कर रहा है।
तो यह देखकर, सुनकर, जानकर, अनुभव करके दशरथ का हृदय बहुत उत्साहित हो गया। स्वाभाविक है, पुत्र के विषय में ऐसी कीर्तिपूर्ण बात सुनकर, यशोपूर्ण बात सुनकर किस पिता का हृदय उत्साह से नहीं भर जाएगा। वही दशरथ के साथ हो रहा है। नृप सब रही ही कृपा अभिलाषी। और दशरथ कैसे हैं कि बड़े बड़े राजा उनकी अभिलाषा करते हैं, दशरथ की कृपा पाने की अभिलाषा करते हैं कि एक नज़र दशरथ उनको देख लें, क्योंकि दशरथ राजाओं के भी राजा हैं, महाराज हैं। सारे अन्य राजा उनकी कृपा पाने के लिए तरसते रहते हैं। लोकप करहि प्रीति रुख राखे। और जो लोकपाल हैं वे तो वैसा ही रुख करते हैं जैसा दशरथ चाहते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार देख लेते हैं कि दशरथ क्या चाहते हैं और वैसा ही वे उस दिशा में प्रयत्न करना आरंभ कर देते हैं। लोकपाल भी इतने आज्ञाकारी हैं। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। तुलसी कह रहे हैं कि धरती, आकाश, पाताल, ये तीन जगह है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये तीन जगह है। इन तीनों जगहों पर ऐसा कोई नहीं है जो दशरथ के समान हो। न कल था, न आज है, न कल होगा। न धरती पर, न आकाश में, न पाताल में। ऐसे हैं दशरथ। और दशरथ की ऐसी प्रशंसा मुझे लगता है कि जीवन में आप आज पहली बार सुन रहे होंगे, संभवतः, क्योंकि अब तक मैंने अनेक मित्रों से इस बात की चर्चा की तो वे बोले इतनी प्रशंसा तो दशरथ की हमने कभी सुनी ही नहीं। मैंने पूछा उनसे पहले कि दशरथ के विषय में ऐसा कहा गया है, क्या आपने कभी महसूस किया? उन्होंने कहा मतलब ही नहीं, कभी नहीं महसूस किया। दशरथ पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कभी। बात समाप्त हो गई। सुन लिया कि दशरथ राम के पिता हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और वो ज़्यादा क्या है वो तुलसीदास जी बता रहे हैं। दशरथ जैसा कोई नहीं है। क्यों नहीं है दशरथ जैसा? मंगल मूल राम सुत जासो, कि वे जो सारे मंगलों की जड़ हैं राम, वे केवल दशरथ के ही तो पुत्र हैं। राम जैसा पुत्र और किसका हुआ है भला? किसी का नहीं। परमात्मा स्वयं पुत्र बनकर किसके घर में उतरा है भला? किसी के नहीं। तो कौन होगा दशरथ जैसा बड़भागी, राम जैसा जिसका पुत्र हो? जो कछ कही है थोर सब दासो, जो भी मैं कहूंगा दशरथ के विषय में सब थोड़ा होगा। कितना भी कह लूं, कितने विस्तार से कह लूं, किंतु सब थोड़ा होगा, क्योंकि उनके पुण्य इतने विराट हैं कि मेरा वर्णन सदा लघु ही रहेगा उनके समक्ष। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। राजा ने स्वाभाविक रूप से दर्पण हाथ में लिया अपना चेहरा देखने के लिए। सभी लेते हैं, सभी देखते हैं।
तो राजा भी जब श्रृंगार कर रहे होंगे, अपना सज रहे होंगे दशरथ, तो उन्होंने दर्पण हाथ में लेकर निहारा होगा स्वयं को। तो निहारते हुए उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या देखा? बदन बिलोक मुकुट समकीना, मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा है तो थोड़ा सीधा कर लिया जाए। तो उन्होंने मुकुट को थोड़ा सीधा किया, अपने को जांचा, देखा, सेट किया अपने को हर तरह से कि हाँ अब ठीक लग रहा। और तभी श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। और तभी उनको अपने कान के पास कुछ सफ़ेद बाल दिखाई दिए। देख रहे थे दर्पण में खुद को, तो कान के पास सफ़ेद बाल दिखाई दिए। उनको देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वे सफ़ेद बाल मनहु जरठपन अस उपदेसा, वे मानो उनको उपदेश दे रहे हैं। वे श्वेत केश क्या उपदेश दे रहे हैं कि अब दशरथ तुम वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हो, तो नृप जुबराज राम कहु दीनहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कि अब क्या है, तुम अपने इस जन्म का और जीवन का लाभ क्यों नहीं उठा लेते? कैसे राम को युवराज बना दो, किस बात की देर कर रहे हो? सही समय आ गया है, उपयुक्त समय है। राम को युवराज बनाकर तुम अपने जन्म का और जीवन का वास्तविक लाभ क्यों नहीं उठा लेते? ऐसा उपदेश किया दशरथ के हृदय में उन श्वेत केशों ने। परमात्मा कहाँ, कब, किस प्रकार से, किस विधि से अंतर प्रेरणा जगाते हैं, ये तो वे ही जाने। कैसे प्रेरणा जग जाती है, किस घटना से, सब वे ही जानते हैं। किसके लिए कौन सी घटना एक महाद्वार का काम कर जाती है। सेब गिरा था ना न्यूटन के सिर पर, बैठे बैठे ख्याल आ गया नीचे ही क्यों गिरा, सिर पे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ गया? तो सेब क्या गिरा सिर पे, द्वार खुल गया ज्ञान का, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्म हो गया, प्रकट हो गया वह सिद्धांत, सामने बता दिया गया। गुरुत्वाकर्षण तो पहले से ही था, पता न था, पता हो गया। ऐसे ही सागर का रंग नीला क्यों है, इस पर भी शोध हुआ। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने किया था। यदि मैं ठीक हूं तो नाम में गड़बड़ी हो सकती है। गणितज्ञ थे एक, शायद चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, उन्होंने किया या डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने किया, दोनों में से किसी ने किया। इस बात का एक आविष्कार, खोज कि सागर का रंग नीला ही क्यों होता है, और उस पर नोबेल प्राइज मिल गया। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है, बात का अभिप्राय समझना है, नामों में नहीं अटक जाना। बात का अभिप्राय है कि कौन सी घटना कब किसके लिए द्वार का काम कर जाती है। प्रजाजनों के मन में जो बात थी, सभासदों के मन में जो बात थी, वो दशरथ के हृदय तक पहुंचानी थी, और प्रकृति ने अपना काम किया। प्रकृति ने एक माध्यम चुना दशरथ के सफ़ेद बालों का, और उसके माध्यम से उनको संदेश कह दिया उनके हृदय में। ये है बात असली समझने वाली, बाकी सब बातें व्यर्थ की हैं, सारे नाम इधर उधर के हैं कि न्यूटन था, जगदीश चंद्र बसु थे या चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। इन नामों में कोई सार्थकता नहीं है। सार्थकता है कि उसका मर्म क्या है,
इसे समझना है। तो अब बात दशरथ के हृदय तक ये पहुंच गई और बुद्धि तक भी पहुंच गई। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन केहू। यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुना ही जाए। यह विचार उर आन नृप, राजा के मन में यह विचार आ गया, हृदय में यह विचार आ गया कि हाँ, बात सही है। अब मैं क्यों राजा बना बैठा हूं, राम को होना चाहिए। तो सुंदर दिन देखकर, अवसर देखकर वे गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं अपने मन की बात कहने के लिए। और जाते भी कैसे हैं? प्रेम पुलक तन मुदित मन, बुझे मन से नहीं जा रहे। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि दशरथ वशिष्ठ को ये सारी बातें सुनाने जा रहे हैं तो उदास और बुझे मन से नहीं कि अरे अब तो मजबूरी में मुझे राम को बनाना ही पड़ेगा। नहीं, प्रेम पुलकित तन, प्रेम से पुलकित हो रहा है तन, शरीर, मुदित मन, और मन बड़ा आनंदित है, हर्षातिरेक में भरा हुआ है। ऐसे ऐसे राजा रहे हैं, बादशाह रहे हैं, जिनको उनके बेटों ने तख्त से उतारा है, जबरदस्ती उतारा है, कैद किया है। हमारी संस्कृति में ये जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे भारत में, उनका इतिहास देख लीजिए कि बाप अपनी औलादों से भयभीत रहता था कि कहीं मुझे कैद ना कर लेंगे और मेरा तख्त जो है वो ना कब्जा लें। और यहां देख लीजिए कि पिता खुद व्याकुल है कि मुझे पुत्र को सिंहासन पर बैठाना है, और गुरु के पास जाते हैं वे। कहीं भुआल सुनिए मुनि नायक, जाके कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, भय राम सब विधि सब लायक। जो राम हैं वे हर प्रकार से, हर विधि से योग्य हैं, लायक हैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अति मित्र उदासी। जो भी हमारे सेवक हैं, सचिव हैं, सारे अयोध्यावासी हैं, जो हमारे शत्रु हैं, मित्र हैं, और ऐसे लोग जो ना शत्रु हैं ना मित्र हैं, उदासीन हैं, हमारे प्रति जिनका कोई भाव नहीं है, सब ही राम प्रिय जेहि विधमोहि। वे सभी भी राम को ऐसे ही प्रेम करते हैं जैसे मैं करता हूं। ये दशरथ कह रहे हैं। बाकी सबकी बात तो हम जाने दें। यहां पर जिन जिन लोगों के दशरथ ने नाम गिनाए, दो लोगों की बात महत्वपूर्ण है। दशरथ कहते हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं, और वे लोग जो ना मित्र हैं ना दुश्मन हैं, उदासीन हैं। अब वो कौन है? मुनिवर, ब्राह्मण, ऋषि मुनि, वे लोग साधु सन्यासी, उनको उदासीन कहा गया है। तो शत्रु और ऋषि मुनि, इन दोनों को भी राम ऐसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे हैं। राम की लोकप्रियता का इससे सुंदर उदाहरण कोई हो नहीं सकता। प्रभु असीस जन तन धरि सोही। और कहते हैं राम क्या है? दशरथ कहते हैं वशिष्ठ से कि राम को मैं क्या मानता हूं, आप सुनिए मुनिश्रेष्ठ। आपका जो आशीर्वाद है ना, आपकी जो आशीषें हैं, उनको शरीर धारण करके राम आए हैं। राम क्या है? राम आपके आशीर्वाद का सशरीर रूप है। राम और कुछ नहीं है, आपका आशीर्वाद है राम।
वशिष्ठ की ही अनुकंपा से दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई थी। तो वे राम को वशिष्ठ का साकार आशीर्वाद कह रहे हैं। विप्र सहित परिवार गोसाई, कर ये चोहू सब रो रही नाई। जितने भी ब्राह्मण हैं वे सब अपने परिवारों के साथ सपरिवार राम पर अपूर्व स्नेह रखते हैं। ऐसे हैं राम। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। आगे कहते हैं दशरथ वशिष्ठ से कि वे लोग जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, गुरु के चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण करते हैं, सिर माथे पर लगाते हैं। गुरु के चरणों की धूल को वे ते जन सकल विभव बस करहि, वे संसार के सारे वैभव को अपने वश में कर लेते हैं। कोई ये भी कह सकता कि मैं तो इस बात को नहीं मानता कि गुरु के चरणों की धूल सिर माथे पे लगाओ तो सारे संसार का वैभव आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं तो नहीं मानता। तो दशरथ कहते हैं ना मानो। मैंने कब कहा मानो? मैं तुम्हारी बात तो कर ही नहीं रहा, अपनी बात कर रहा हूं। और अपनी बात क्या कर रहा हूं? मोहि सम यह अनुभव न दूजे। मेरे समान किसी और को ऐसा अनुभव प्राप्त भी नहीं हुआ है, तो तुम कह भी कैसे सकते हो? मुझे तो प्राप्त हुआ है। दशरथ कह रहे हैं सब कुछ पाया है मैंने, सब पाए हूं रज पावनी पूजे। कि हे गुरुदेव, आपके चरणों की धूल को पूजने के बाद मैंने सब कुछ पाया है। सब कुछ शब्द कोई नहीं कह सकता। लोग कहेंगे थोड़ा बहुत पा लिया, बहुत पा लिया मैंने, सब कुछ नहीं। लेकिन दशरथ कह रहे हैं सब कुछ, इसके बाद अब कुछ है ही नहीं पाने को, इतना पा लिया। और इसका मैं खुद एक उदाहरण हूं। वो कहते हैं मैं एग्जाम्पल हूं, कोई माने या ना माने, मैं प्रमाण हूं, मेरा अनुभव है ये जीवन का। अब अभिलाष एक मन मोरे। सब कुछ पा लेने के बाद भी दशरथ कहते हैं एक अभिलाषा मेरे मन में रह गई है। अच्छा जी, क्या रह गई है? पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे। और वह भी कैसे पूरी होगी? आपके अनुग्रह से। गुरु से कह रहे हैं दशरथ कि जब तक आपका अनुग्रह नहीं होगा, अनुकंपा नहीं होगी, वह पूरी नहीं हो सकती। तो कहिए तो कह दूं, मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहो, कहे नरेश रजायुस देहो। राजा को इतना प्रसन्न देखकर वशिष्ठ बड़े खुश हुए और वो उनसे कहते हैं कि राजन, तुम अपनी राजाज्ञा कहो, क्या चाहते हो? कहो अपने मन की बात। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार। वशिष्ठ कहते हैं कि राजन सुनो, जो तुम्हारा नाम है ना दशरथ, ये जो तुम दशरथ हो, ये बस तुम्हारा नाम ही पर्याप्त है। सब अभिमत दातार, वो सब अभिलाषाओं को पूरा करने वाला है। तुम राम के पिता हो, यही तुम्हारे लिए काफी है, यही तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। किसी भी चीज का जो फल है, जो तुम्हारी अभिलाषाएं हैं, इच्छा हैं, उनका पीछा करती है। जितने भी फल हैं, सिद्धियां हैं, तुम कुछ सोचो मुझे ये चाहिए, तो जो सोचा तुमने दशरथ की ये चाहिए, वो जो फल तुम्हें चाहिए, वह फल स्वयं तुम्हारी अभिलाषा का पीछा करता है। अभिलाषा को फल के पीछे नहीं जाना पड़ता। तुम इतने सौभाग्यशाली हो, अभिलाषा तुम्हारी तत्काल पूरी होती है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिहे जानी, बोल ही राव रहे सुमृतवाणी।
गुरु को हर प्रकार से प्रसन्न जानकर कि बहुत प्रसन्न है गुरु भी, बोल ही राव रहीसी मधुबाणी, और हर्षित होकर प्रसन्न होकर तब दशरथ ने हंसते हुए वशिष्ठ से कहा मधुर वाणी में, नाथ राम करिहे युवराजो, कि हे नाथ अब राम को युवराज कीजिए आप। ये नहीं कहा कि मैं बनाना चाहता हूं राम को युवराज, वशिष्ठ से कह रहे हैं कि आप अब राम को युवराज बनाइए, करिए कृपा करिकर समाज, और उसके लिए आप बताइए क्या क्या तैयारी करनी है, वो तैयारी मैं करूंगा, मैं सेवक हूं। युवराज आपको ही बनाना है। मोहि अछत यह होई उछाहो, लही लोग सब लोचन लाहो। और कह रहे मैं क्या चाहता हूं कि मेरे जीते जी यह काम हो जाए कि राम युवराज बन जाए, और बाकी जितने भी समाज के लोग हैं उनके भी नेत्र इस लाभ को उठाएं, मेरे साथ साथ वे भी लाभान्वित हों राम का युवराज्याभिषेक देखकर। प्रभु प्रसाद से सब ही निभाई, यह लालसा एक मन माही, कि भगवान शिव के प्रसाद से, उनकी कृपा से यह लालसा भी पूरी हो जाए, और ये आपके कारण ही संभव होगा। प्रभु प्रसाद, आप गुरुदेव हैं, आपकी ही कृपा का प्रसाद बरसेगा, तभी भगवान शिव भी कृपा करेंगे। यह लालसा एक मन माही, यह मेरे मन में एक लालसा है बस, क्योंकि भगवान शिव ने अब तक तो सब निभा दिया, जितना भी था सब दे दिया, पर अब ये लालसा है वह आप पूरी कर दीजिए। पुण्य सोच तन राव की जाऊं, जही न होई पाछे पछताऊं। इस लालसा को पूरा होने के बाद दशरथ कहते हैं मेरे मन में फिर कोई पछतावा नहीं रहेगा, फिर शरीर रहे या ना रहे कोई चिंता नहीं, बस ये इच्छा पूरी हो जाए। सुन मुन दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ के वे सुहावने वचन सुनकर, जो कि हर प्रकार से मंगलदायी थे, मन को मुदित करने वाले थे, उन वचनों को सुनकर वशिष्ठ दशरथ से क्या कहते हैं? वे उनसे कहते हैं कि जानते हो राम कौन है? सुन नृप जासु विमुख पछताए, कि जिससे मुंह फेर लेने पर, विमुख हो जाने पर बड़ा पछतावा होता है। जास भजन बिन जरनी न जाहे, जिसके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती, मन संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता, दहलता रहता है, दहकता रहता है, जलता रहता है यदि उसका भजन ना किया जाए। भय हो तुम्हार तनह सोई स्वामी, और वह जो तत्व है, वह तत्व कि जिससे विमुख होने पर पछतावा होता है, और जिसका सुमिरन ना किया जाए, भजा ना जाए, तो जी जलता रहता है, वह जो तत्व है वह तुम्हारा पुत्र बनकर आया है। भय हो तुम्हार तनह सोई स्वामी, वह स्वामी, सबका स्वामी जो है, सबका जो मालिक है, वह तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा है, और जो उससे विमुख हो जाता है राम से, उसे पछताना पड़ता है। जो राम का सुमिरन नहीं करता, उसके जी की जलन कभी नहीं जाती, और वही राम तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। और राम क्या है? राम तो प्रेम के पीछे पीछे चलने वाला है। दशरथ, तुम्हारे घर में वह जो पुत्र के रूप में जन्मा है ना, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारे पीछे पीछे चलता आया और यहाँ जन्म ले लिया। प्रेम में बंधा है वो तो, ऐसा है तुम्हारा राम।
बेग विलंब न करी है निरे साज ही समूही समाज। वशिष्ठ कहते हैं अब देर मत करो दशरथ, सब समाज को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। और इन बेकार के चक्करों में मत पड़ो कि शुभ मुहूर्त आएगा, शुभ दिन आएगा, तो मैं राम का राज्याभिषेक करूंगा। जिस दिन राम का राज्याभिषेक हो, समझ लेना वही दिन सबसे शुभ और मंगलमय है, और कोई मुहूर्त नहीं है। वही मुहूर्त है सबसे बड़ा, जिस दिन राम का राज्याभिषेक तुम कर दोगे, वही शुभ मुहूर्त है, और कोई मुहूर्त नहीं है। मुहूर्तों के चक्करों में पड़ कर लोगों ने अपने कितने काम खराब कर लिए, न जाने कितने काम खराब। मैंने कई किस्से देखे, सभी ने देखे होते हैं। एक सज्जन आए मेरे पास अपने होने वाले समधी को साथ लेकर, तो लड़की वाला कहने लगा कि इस तिथि को मैं चाहता हूं विवाह हो जाए, तो काफी सुविधा रहेगी। मेरे अनेक जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वे उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। यदि इस तिथि के बाद होता है तो उनकी फ्लाइट है, वो विदेश चले जाएंगे और वे ये सुख नहीं देख पाएंगे पुत्री के विवाह का मेरी। लड़के वाला कह रहा है कि वो मुहूर्त ही नहीं है, हमारे पंडित जी ने मना किया हुआ है कि इस दिन का तो मुहूर्त ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आपका लड़का जिस कंपनी में नौकरी लगा है, मैंने सारी बात जान ली है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत पैसा मिलता है उसे। तो मुझे एक बात बताइए, जिस दिन उसको नौकरी का अपॉइंटमेंट आया था, क्या आप अपने पंडित जी के पास गए थे कि पंडित जी ये उसको उस दिन ज्वाइनिंग डेट है इसकी, तो आप बताइए वो ज्वाइन करे या ना करे। यदि आप कहेंगे शुभ मुहूर्त नहीं है तो मैं उसे कभी ज्वाइन नहीं कराऊंगा, बेशक से साल निकल जाए, नौकरी चली जाए, ज्वाइन नहीं कराऊंगा। क्या आपने ऐसा किया? तो जानते हैं वे क्या बोले? मतलब जिसे नहीं समझना उसे नहीं समझना। आप लाख सिर पीट लीजिए, लाख समझा लीजिए, परमात्मा भी आकर समझा दे तो भी नहीं समझेंगे। वे लड़के वाले कहने लगे, जी हमारे शास्त्रों में ये लिखा ही नहीं है कि अगर नौकरी का अपॉइंटमेंट हो तो पंडित से मुहूर्त निकलवाना है, वो तो है ही नहीं हमारे शास्त्रों में। लड़के लड़की का विवाह, मैंने कहा लड़के का तुम्हारा पहली शादी तो नौकरी के साथ हो गई, तुम्हारे लड़के की जीवन का 75% हिस्सा वो अपनी उस पहली बीवी के साथ बिताएगा जिसको नौकरी कहते हैं। तो वहां सबसे पहले मुहूर्त देखना था। इसके पास तो थोड़ी देर को दिन ढले आएगा वो और सूरज उगे भाग लेगा, बस वो तो सराय की तरह रुकेगा इसके पास आके, जैसे कोई धर्मशाला में रुकता है अपनी पत्नी के साथ, तो वैसे रहेगा। असली पत्नी तो उसकी नौकरी है, वहां क्यों नहीं आपने देखा? तो इतनी हम ऐसी छोटी छोटी ओछी और तुच्छ बातों में उलझे पड़े हैं। और फिर मैंने उनसे कहा कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, क्या वे मुहूर्त निकालते हैं? बताओ। कि जो विदेशों के अंदर पश्चिमी लोग रह रहे हैं या अन्य जातियों के भी हैं, जो ऐसे जो मानते नहीं पंडित पुरोहितों को कि हमें तो नहीं निकलवाना चाहिए मुहूर्त, क्या उनकी शादियां नहीं होती? वो कहते विदेशियों को पाप नहीं लगता, वो मुहूर्त नहीं निकलवाते, क्योंकि उनका भगवान इस बात को मानता ही नहीं, हमारा भगवान मानता है। अब समझा लें आप, किसी को समझा ही नहीं सकते। यहां पर वही बात वशिष्ठ जो इतने ज्ञानी हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी किसी को समझा नहीं गया। वे वशिष्ठ दशरथ से कह रहे हैं कि छोड़ो ये मुहूर्त कुछ नहीं, शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए और जिस समय हो जाए वही मुहूर्त है। तो तुम राम का राज्याभिषेक करो तत्काल।
मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। बस गुरु की बात सुनकर प्रसन्न हो गए दशरथ कि चलो वो मुहूर्त का भी झंझट खत्म। दशरथ ने ऐसी आज्ञा कर दी, अब हम काम शुरू करते हैं। और वो अपने घर आ गए, महल में आ गए दशरथ। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवकों को बुलाया। उनके जो मुख्य सचिव थे, मंत्री खास सुमंत्र, जिनसे पूछे बिना वो कोई काम नहीं करते थे, उनको बुलाया। कही जय जीव शीस तिन्हनाए, सब ने आकर शीश झुकाया और जय जीव का जय नारा लगाया, जयकारा किया। भूप सुमंगल वचन सुनाए, और राजा ने वो सुंदर वचन सबको सुनाए कि भाई मेरी ये इच्छा हो गई है कि राम को अब युवराज बनाया जाए, राम का राज तिलक हो। सबको ये इच्छा कही। जो पांच ही मत लागे नीका, करहूं हर्षि ही राम ही टीका। कहते हैं कि अब भाई सबको मैंने बात बता दी है, तुम सब पंच हो, निर्णायक समिति है, राज समिति है, आप सब लोग जो निर्णय करेंगे वह मैं मान लूंगा। मैंने अपनी ये बात कह दी, अब पंचों के आगे रख दी है कि राम का राज तिलक होना चाहिए। अब आप क्या कहते हैं? मंत्री मुदित सुनिए प्रिय वाणी। ऐसी प्रिय वाणी सुनकर तो मंत्री तो खुश हो गए, झूम गए आनंद से कि राम राजा बनेंगे। अभिमत बिरवे पर हूं जन पाने। ऐसा लगा जैसे उनकी अभिलाषा के पौधे पर दशरथ ने घड़ों भर भर के पानी डाल दिया हो, नहला दिया हो, प्यास पूरी बुझा दी हो। विनती सचिव कर ही कर जोरी। और सचिवों ने हाथ जोड़कर विनती करी दशरथ से, जियो हूं जगतपति बरिस करोरी, कि हे दशरथ आप करोड़ों साल जिए। हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया, विनती की, आशीष दी। प्रसन्न होकर दशरथ की बात जानकर कि आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु विचारा। आपने तो संसार का मंगल करने का कार्य विचार कर लिया। मंगलमय कार्य है जो आपने सोचा है। बेगे ही नाथन लाई ही बारा, कि हे महाराज अब तो जल्दी कीजिए, विलंब करने का आप कोई अर्थ नहीं। इतना सुंदर जो भाव आपके हृदय में आया है, संसार का कल्याण करने वाला भाव, विलंब नहीं, तत्काल कीजिए काम। निरपे ही मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बोंड जन लही सुशाखा। सचिवों की ऐसी प्यारी और मधुर बात सुनकर दशरथ को ऐसा लगा कि जैसे वह बात नहीं है उनकी, वह तो जैसे किसी पेड़ की शाखा है जिसे पकड़कर उनकी अभिलाषा रूपी बेल और जल्दी बढ़ जाएगी। बेल को यदि कोई आश्रय मिल जाए, कोई शाखा मिल जाए, टहनी मिल जाए, तो बेल उसे पकड़कर बड़ी तेजी से भागती है, आगे बढ़ती है, सहारा मिल गया ना। तो दशरथ को अपनी बात का ऐसा सहारा मिला सचिवों का समर्थन पाकर कि उन्हें लगा कि अब तो ये काम जल्दी होना चाहिए। कहूँ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयुष होई, राम राज अभिषेक हित, बेग हूँ करूँ सोई सोई। उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा, भाई सुनो, जो जो गुरुदेव ने आदेश दिया है कि राम के राज्याभिषेक के लिए यह तैयारियां होनी चाहिए, तो वह सब मैं तुमको बताता हूँ। और अब तुम सब लोग उस तैयारी को जो जो उन्होंने कही है गुरुदेव ने, तत्काल पूरा करो। अब सब लग गए हैं तैयारी करने में। यानी जो मन की प्रार्थनाएं थी वे किस प्रकार से जाकर दशरथ के हृदय में स्थान पा गई। उनका बीज वहाँ गिरा और गिरते ही वहाँ पर वह अंकुरित हो गया, पल्लवित पुष्पित हो गया और अब बढ़ने लगा है और फल भी आ गया उसमें। वे स्वीकृत कर चुके हैं उस बात को जो प्रजाजनों के मन में थी और अब राम के राज्याभिषेक की तैयारी में उन्होंने अपने सभी सेवकों को लगा दिया।
अभी आप राम के विवाह से लौटे हैं, थकान तो महसूस हो ही रही होगी, अब हो रही होगी, क्योंकि तब तो बारात में खूब खाया पिया, मौज उड़ाई, होश ही नहीं था, वक्त का ही नहीं पता था। अब वो सारी थकावट उतर रही होगी। चिंता ना करो, अभी फिर थकना है राम के राज्याभिषेक में, वहां भी खूब आनंद होगा। देखते हैं कितना आनंद आप उस अभिषेक के अवसर पर उठा पाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुर, कामादि खल दल गंजनम।